श्रोताओं नमस्कार। मैं नीरजा माधव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर सन 1904 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक कायस्थ कुल में हुआ था। बचपन में ही इनके सिर से पिता की छाया समाप्त हो गई थी। पिता एक सामान्य शिक्षक थे। प्रारंभिक जीवन अभाव में बीता और कालांतर में वे अपने पैतृक निवास रामनगर वाराणसी आ गए थे। उन्होंने स्वयं कहा, जब मैं अपने गांव से वाराणसी पढ़ने जाता था तो इतने पैसे न होते थे कि नाव में बैठकर गंगा पार कर सकता, इसलिए गंगा को तैर कर ही पार करता। इस संकल्प शक्ति ने ही उन्हें भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री होने से पूर्व केंद्र और उत्तर प्रदेश में कई मंत्रालयों में उन्होंने मंत्री पद को सुशोभित किया। एक ओर वे शांति के अग्रदूत थे तो दूसरी ओर क्रांति के पुजारी भी थे। युद्ध का यह महान विजेता किस प्रकार आजीवन शांति द्वीप की खोज में अपनी महायात्रा संपन्न करता रहा, यह एक पृथक अन्वेषण की मांग करता है। अपने सैनिकों में शत्रु दमन का जोश भरने वाला यह क्रांतिकारी अहिंसा परमो धर्म की कठिन साधना किस तरह करता रहा, खोज का विषय है। राजनीति की आसुरी शक्तियों के शमन के लिए धर्म के मूल सिद्धांतों को अंगीकार करने वाला यह राष्ट्रभक्त पश्चिम के दर्शन से पहले भारतीय दर्शन के ज्ञान को नई पीढ़ी की शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक मानता था, केवल इसलिए कि गीता और उपनिषदों के ज्ञान से अनभिज्ञ पीढ़ी अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति और पूर्वजों के अमूल्य ज्ञान की धरोहर से अनजान न रह जाए। भारतीयों के लिए कपिल, कणाद, व्यास और आदि शंकराचार्य के दर्शन का ज्ञान पहले होना चाहिए और अरस्तु, प्लेटो, कांट, हेगल आदि का बाद में, ताकि वह अपने प्राचीन जीवन दर्शन और मूल्यों से वंचित न रह जाए। श्री लाल बहादुर शास्त्री की दृढ़ता और निर्भयता उनके द्वारा दिए गए भाषणों से स्पष्ट झलकती है। शत्रु के आगे घुटने न टेकना और रण क्षेत्र में युद्ध को ही अपना धर्म मान लेना श्री लाल बहादुर शास्त्री को एक ऐसे धीरोदात्त नायक के रूप में विश्व के सामने खड़ा करता है, जो भारत की सनातन परंपरा भी रही है और इस प्रकार वर्तमान संस्कृति भी। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उनकी दृढ़ता सभी की शिराओं को झंझना कर रख देती है, जब वे अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, कहा गया है कि हमने उनके इलाके में हमला किया। किसी एक भी नई जगह पर हमारी फौजों ने लड़ाई बंद होने के बाद कहीं कोई हमला किया हो, यह बिल्कुल गलत बात है और ऐसा हमने नहीं किया। खैर, वह फिर भी हमला करते हैं तो हमें उसका जवाब तो देना ही है, यानी उनको रोकना है। हम अपनी तरफ से नेक नियति के साथ लड़ाई बंदी कायम रखना चाहते हैं। एक तरफ शत्रु के सम्मुख न झुकने या उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाला यह दृढ़ और जुझारू व्यक्तित्व, वहीं दूसरी ओर युद्ध की निरर्थकता और मानव मात्र की मूलभूत आवश्यकता की ओर भी उनका ध्यान उसी तीव्रता के साथ जाता था। विश्व समाज को युद्ध नहीं, शांति की आवश्यकता है। गोला बारूद की नहीं, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। उनका भावुक मन मानव मात्र के लिए द्रवित होता था, क्योंकि सभी में वही एकमात्र आत्म तत्व के दर्शन उन्हें होते थे। अणु अणु में वही परम तत्व प्रतिभासित है, तो फिर एक दूसरे का सुख दुख कैसे पृथक हो सकता है। सबको अपने में देखो और अपने को सब में देखो का भाव उनका मूल मंत्र था, और इस प्रकार उनका धर्म भी। यही वह भावना थी जिसके कारण वे बार बार शांति की स्थापना की बात दोहराते थे, परमाणु हथियारों पर रोक के प्रस्ताव रखते थे। जनवरी 1966 में ताशकंद सम्मेलन में दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था, लड़ाई से समस्याएं सुलझती नहीं और पैदा होती हैं। इससे सुलह समझौते में बाधा पड़ती है। शांति के वातावरण में ही आपस के मतभेद दूर किए जा सकते हैं। एक दूसरे से लड़ने के बजाय आइए हम गरीबी, बीमारी और अभाव से लड़ें। दोनों देशों के मामूली लोग चाहते हैं कि उनको शांति से तरक्की करने का मौका मिले। वे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। उनको ज़रूरत गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र की नहीं, खाना, कपड़ा और मकान की है। एक कठोर योद्धा के भीतर करुणा की यह तरलता जैसे हिमालय के भीतर से प्रवाहित मृदु सलीला अनेकों नदियां। मानव मात्र की चिंता उनकी अपनी चिंता बन जाती है। युद्ध भूमि में शत्रु को ललकारने वाला कठोर ग्लेशियर मानव मात्र के दुख और अभाव की आंच को महसूस करता है और पिघल उठता है।
पिघलकर करुणा की एक नदी सा बह उठता है। यह वही संभव है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो। प्रायः जो पौधे अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े होते हैं, वे किसी भी दिशा से आने वाले आंधी के झोंकों को आसानी से सह लेते हैं, पर उथली जड़ों वाले पौधे जरा से झोंके में ही ढह जाते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े वैसे ही पौधे थे, जिस पर शत्रु देशों के आक्रमण के विपरीत झोंकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें कई तरह के झंझावातों को एक के बाद एक झेलना पड़ा, परंतु धीर बुद्धि के साथ उन्होंने उन सब पर विजय प्राप्त की। अपनी विजय पर उल्लसित न होते हुए शास्त्री जी की दूरदृष्टि ने देश के किसानों और जवानों का एक साथ आह्वान किया। उनका मानना था कि देश को समृद्ध करना है तो किसानों को आगे आना होगा। अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न कर देश में खाद्यान्न संकट को वही दूर कर सकता है। दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जवानों का मनोबल ऊंचा रखना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि इन्हीं दोनों हाथों में है। यही सोचकर उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह वही विचारधारा थी जिसके कारण गांधी ने लोक सेवक संघ की स्थापना करते हुए गांव लौट चलो का उद्घोष किया था। यह सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समृद्धि को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम था। जय जवान जय किसान उसी गांव की ओर लौटने और समृद्ध बनाने का एक सुंदर सपना था, जिसे गांधी के बाद शास्त्री की आंखों ने देखा था। दूसरी तरफ जब वे कहते हैं कि संसार में मानव केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने दूसरे ढंग के विकास के लिए आया है, तो निश्चय ही उनका संकेत मनुष्य मात्र की आंतरिक अथवा आध्यात्मिक विकास की ओर है। भौतिक संसाधनों की होड़ में उस विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसका मार्ग तो शांति द्वीप से होकर ही गुजरता है। अणु बमों के ढेर पर बैठकर उस विकास की बातें सोचना भी निरर्थक है। शांति के मार्ग से चलकर ही आत्मा की एकता, अखंडता, व्यापकता और सच्चिदानंद स्वरूप को पाया जा सकता है। मानवता को विनाश से बचाने के लिए वे परमाणु हथियारों के नियंत्रण की बातें हमेशा दोहराते थे। विश्व के सभी राष्ट्रों का आह्वान करते हुए वे प्रायः अपने भाषणों में कहा करते थे कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, उन्हें विश्व के लोगों को समझाना चाहिए कि इनके खतरे क्या हैं। मानवता की रक्षा के लिए उठाए गए उनके इन कदमों का प्रभाव उन देशों पर अवश्य पड़ेगा जिनके पास परमाणु हथियार हैं। यह सत्य है कि युद्ध, शांति और धर्म को राष्ट्रीय संदर्भ में देखने की शास्त्री जी की अपनी दृष्टि सर्वथा मौलिक है। किसी मुक्तात्मा ऋषि की तरह वे इन तीनों के सजग दृष्टा हैं और अनुभूति के स्तर पर इनके मूल तत्वों का अन्वेषण, विवेचन और जीवन में धारण करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे एक अशक्त शांति के पुजारी नहीं बनते, बल्कि एक वीर योद्धा की तरह शांति की स्थापना का संदेश देते हैं। दंतहीन, विषहीन सर्प की तरह वे शांति की फुफकार नहीं भरते, बल्कि ओज से भरे किसी वीर सैनिक की तरह वे शत्रु को जीत कर तब क्षमा करने के पक्ष में रहते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं मिलती हैं जिनका एक ही व्यक्ति में संयोग सहज नहीं है। एक तरफ कठोर सिद्धांतवादी और दूसरी ओर अत्यंत कोमल मानवीय तत्व, शांति के दूत। दोनों के बीच सहज समन्वय स्थापित करने का माध्यम बनती है सनातन वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों में उनकी गहरी आस्था, भारतीय दर्शन का सम्यक ज्ञान और अपनी संस्कृति से रागात्मक लगाव। अपने युग के शांति के उस महान संदेशवाहक के जीवन के अमर लय की गूंज जब हम अपने अंतर मन में गुनते हैं, तो आश्चर्य के साथ सोचने के लिए विवश होते हैं कि हमने किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ा या सुना है, अथवा किसी अन्य लोक से आए शांति दूत के बारे में, जो शीघ्र ही हमारी आंखों से ओझल हो गया। एक चिरंतन शांति राग को रूप में देखा विश्व ने। रूप के ओझल होने पर ही तो उसके अस्तित्व का स्मरण और अधिक तीव्रता के साथ होता है। शास्त्री जी आज भी सबके बीच अस्तित्ववान हैं, योद्धा के हुंकार की ध्वनि तरंगों के रूप में, शांति की अवधारणा के रूप में और उस शांति की स्थापना की पक्षधरता करने वाले धर्म के रूप में।